चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि साइफर केस आइन और कानून से हटकर चलाया गया। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कारकुनान ने मुश्तिल नहीं होना, अपना फोकस इलेक्शन पर रखना है, अदलिया पर एतमाद है, रिलीफ मिलेगा। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर की मोनी सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ, मुलजिम के रेड वारंट जारी करवाने के लिए इंटरपोल को मरासला। और निगरां हुकूमत का बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए बड़ा फैसला, बिजली की पैदावारी कीमत में 50 अरब से जायद कमी मुतवक्के, पन बिजली और गैस पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी कमी की तैयारी, काबीना कमेटी की मुआहिदों में तरमीम के लिए समरी अरसाल करने की हिदायत। तो नहीं हो रहा है, ये तो सरासर ज्यादती हो रही है और हर तरह के इंसाफ के असूलों के खिलाफ हो रहे हैं। लगता है इनको बहुत जल्दी है इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को साथ देने, इसलिए जितने भी असूल है फेयर ट्रायल के, ड्यू प्रोसेस के, वो सारे पामाल किए हैं। पीटीआई के सीनियर वकील हामिद खान ने साइफर केस के ट्रायल को मुल्क की तारीख का बदतरीन ट्रायल करार दे दिया। 26 जनवरी से अब तक की तमाम कार्रवाई चैलेंज करने का ऐलान, कहते हैं ये सब कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी है। अदालती तारीख में आज तक वकला को अदालत से बाहर नहीं निकाला गया, इस जिरा को जिरा तस्वुर नहीं किया जा सकता। तोशाखाना केस भी अंजाम को पहुंचने लगा। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को वकला का हक जिरा खत्म। बानिया पीटीआई ने एक बार फिर वकील तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दे दी, समाअत आज फिर होगी। जिना हाउस जलाओ गिराओ समेत 7 केसेस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानिया पीटीआई की अबूरी जमानतों में 2 फरवरी तक तौसी कर दी। NE-57 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार के दफ्तर पहुंच गए। सर सैयद चौक में दौरान कैंपेन शेख रशीद और राशिद शफीक के इलेक्शन ऑफिस आमद बोले, सियासत अपनी जगह, दुश्मनी तो कोई नहीं, हर शख्स को अपने लिए वोट मांगने का हक है। पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। इक्तदार की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश, PB-18 खुसदार से सनाउल्लाह जहरी का अपने भाइयों इसरार जहरी और जफरुल्लाह जहरी से मुकाबला। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मामू भांजे, चचा भतीजे और कजन्स आमने सामने। लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार, 3540 पोलिंग स्टेशन को हसास, 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर आर्मी के जवान भी तैनात, CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तश्कील 9, सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को अरसाल, काबीना इजलास में मंजूरी दी जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब, निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास 2 फरवरी को होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। इजलास में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। सहाफियों की हिरासगी पर असखुद नोटिस, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील जहांगीर जदौन ने गुज़श्ता रोज का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया, आप 2 टोपियां पहने हुए हैं, आप निगरां वजीर भी हैं। चीफ जस्टिस का जहांगीर जदौन एडवोकेट से सवाल, कहा हम पेटिशन उठाते हैं, सहाफी पीछे हट जाते हैं, तवक्को थी कि कोई तहरीरी दरख्वास्त आएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार नाकाम, मुझमें सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई, दहशतगर्द उल्टे पांव भाग निकले। फायरिंग के तबादले में कलअदम BLA के 5 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, मुझ हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा, फोर्सेस ने कामयाबी से हमले को नाकाम बना दिया। लकी मरवत के इलाके नौरंग में खेतों से 2 पुलिस एहलकारों की लाशें मिली। शनाख्त अमीनुल्लाह और कलीमुल्लाह के नाम से कर ली गई। मकतूलीन को गोली मारकर कत्ल किया गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल।
डेक्कन रेंजर्स और पुलिस की गार्डन और लियारी में कार्रवाई। 2 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुलजिमान ने आयरन मार्केट के 5 ताजरों को व्हाट्सएप कॉल की और खुद को लियारी गैंग वॉर का कमांडर बताया। 2 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। सीटीडी की बनारस में कार्रवाई। असलहा स्मगलिंग में मुलव्विस एफसी के रिटायर्ड एहलकार समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब में नमूनिया मजीद 14 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 2 बच्चे जा बहाक। रवा साल नमूनिया से अमवात की तादाद 275 हो गई। सूबे भर में एक रोज के दौरान 872 नए केसेस रिपोर्ट। जाती सर्दी फिर लौट आई। बादलों का कराची वालों को सरप्राइज। सुबह के वक्त मुख्तसर दौरानिये की हल्की बारिश ने शहर की सड़कों को गीला कर दिया। आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड हुई। देरबाला, कालाम, मालम जब्बा, सैदो शरीफ, चित्राल, मर्दान समेत बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फ ने चांदी बिखेर दी। सवात के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। सहूनी फौज की गजा में खून रेजी। 24 घंटों के दौरान मजीद 215 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर भी बम बरसा दिए। शहदा की मजमूई तादाद 26,500 से बढ़ गई। 69,000 से जायद जख्मी। काबिज फौज ने बिजली और पानी की लाइनों को भी तबाह कर डाला। इसराइल के दमिश्क पर एक और हमले में 6 अफराद शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी वार। तेल अवीव पर रॉकेट बरसा डाले। नई वीडियो भी जारी। अमरीकी फौजियों पर हमले का जवाब अपने शेड्यूल वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। अमरीका की धमकी। कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर ड्रोन हमले में मुलव्विस ग्रुपों के पीछे ईरान है। मजीद कहा कि अमरीका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। मालदीव में नौ मुंतखब सदर की तौसीक के मौके पर पार्लियामेंट मैदान जंग बन गया। फ्री स्टाइल रेसलिंग के नज़ारे, अरकान का लातों और घूंसों का ज़्यादाना इस्तेमाल। कुछ अरकान लड़ाई के दौरान बाजे भी बजाते रहे। अमेरिका में तेज रफ्तार गाड़ी को खौफनाक हादसा। गाड़ी 650 फुट ऊंचे पुल से समंदर में जा गिरी। साहिल पर खड़ी खातून ने हादसे के मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस मुतासरा शख्स और गाड़ी की तलाश में मसरूफ है।